हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नयानी फरसाना। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस टुगेदर। एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक्स कवर करने की कोशिश किए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। सो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं कि यूज़ कहाँ पे करना है। रिमेंबर आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि टेंसेस का जो यूजेज है, जहाँ यूज़ करना है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये टेंस यूज़ कहाँ पे करना है, तब तक आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मूव। फ्यूचर परफेक्ट जो है, इट इज़ ओनली फॉर एक्शंस दैट विल बी completed बिफोर अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन द फ्यूचर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये दो वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े से मुश्किल लगते हैं और ये इतना कॉमनली हम लोग अपनी लैंग्वेज में यूज़ भी नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आपकी राइटिंग्स में, स्पेशली आपकी एकेडमिक राइटिंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये समझना भी ज़रूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है, वो हम उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो हमें पता हो कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ख़त्म हो जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। They will have jogged 3 kilometers before reaching the beach. वो बीच पर पहुंचने से पहले 3 किलोमीटर्स जॉगिंग कर चुके होंगे। यानी हमें पता है कि वो 3 किलोमीटर्स तक कर चुके होंगे। स्पेसिफिक काम, स्पेसिफिक एक्शन, वी नो अबाउट दैट। उसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। वेयर इज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे यूज करते हैं? द एक्टिविटी विल हैव बिगन सम टाइम इन द पास्ट, प्रेजेंट और इन द फ्यूचर एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। क्या मतलब हुआ कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसा एक्शन जो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में शुरू हुआ हो एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और हमें पता है कि ये काम हम पहले शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी इस काम को मज़ीद होना है, अभी ये और कुछ अरसे तक कंटिन्यू रहेगा। For example, in December, she will have been working at my company for 3 years. दिसंबर में वो मेरी कंपनी में 3 साल तक काम कर रही होगी। ठीक है, कर रही होगी। एक्सपेक्टेड है कि उसने काम मेरी कंपनी में शुरू किया है, लाइक बिफोर 1 ईयर और 6 मंथ्स, और आगे मज़ीद 3 सालों के लिए वो काम मेरी कंपनी में कर रही होगी। और बेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये कि जो भी एक्शन हमने स्टार्ट किया वो आगे कंटिन्यू है। ठीक है। स्पीच में या हम जब कन्वर्सेशन करते हैं या स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज़ काफ़ी कम है, बट पढ़ना तो है, तो आपको समझना भी है, राइट? आगे चलते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसका सेकंड नेम जो है वो अफर्मेटिव है। तो जब पॉजिटिव या अफर्मेटिव आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, विल, हैव, वी थ्री, ऑब्जेक्ट। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब थ्री ही यूज होगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो आप चाहे प्रेजेंट करें, पास्ट करें या फ्यूचर, परफेक्ट टेंसेस के अंदर आपने हमेशा वी थ्री ही यूज करना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज ही करना है। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल नॉट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइट आफ्टर योर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू पुट नॉट। आपने हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, बल्कि विल जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। वी थ्री होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव में एज यूजुअल आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे आपका सब्जेक्ट आ गया, हैव, वी थ्री, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अब आपने क्या करना है? आपने जस्ट एक छोटा सा चेंज इसमें नोट करना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस, एज इट नेम, इट नेम जो है वो रेफर कर रहा है आपको कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको तो ये बात अब पता होगी कि कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा हमें यूज करना है आईएनजी, और आईएनजी यूज किसके साथ होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और किसी भी फॉर्म के साथ नहीं जाएगा, राइट? तो सब्जेक्ट विल हैव बिन, V1, ING एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और इंट्रोगेटिव में हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आना है, राइट? तो अब देखते हैं आगे इसकी एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स वुड हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट मोर।
आगे देखते हैं। तो ये आ गई एग्जाम्पल्स। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट की देखेंगे। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। गेस्ट अराइव कर चुके होंगे होटल में, अभी तक अब तक पहुंच चुके होंगे, तो वही स्पेसिफिक टाइम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। शी विल हैव लर्नड इंग्लिश बिफोर शी स्टार्ट्स हर फ्यूचर स्टडीज। जब वो अपनी फ्यूचर स्टडीज स्टार्ट करेगी तब तक वो इंग्लिश लर्न कर चुकी होगी, समझ चुकी होगी, राइट। तो आप देखेंगे हम एक स्पेसिफिक एक्शन स्पेसिफिक टाइम के साथ बता रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो रहा है? बाय द एंड ऑफ द समर आई विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 6 months। समर के एंड तक मैं 6 मंथ्स के लिए मजीद पैसे सेव कर रही होंगी, यानी उसने पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, शी स्टार्टेड इट, और लेकिन वो आगे 6 महीने तक और उसको कंटिन्यू करेगी। सो बाय द टाइम वी फिनिश द रेस वी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। जब तक कि हम रेस को ख़त्म करेंगे तब तक हम दौड़ चुके होंगे 2 घंटे के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी हमने पास्ट में स्टार्ट की थी और ये आगे भी जा रही है, यानी कंटिन्यू है। अच्छा, नेगेटिव की एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस बुक, वी विल नॉट हैव मेट आवर फ्रेंड, शी विल नॉट हैव कुक्ड डिनर। इंट्रोगेटिव्स देखेंगे। विल आई हैव फिनिश्ड दिस बुक, विल वी हैव मेट आवर फ्रेंड, विल शी हैव कुक्ड डिनर। ये सारी एग्जाम्पल्स आपकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चनरी सेंटेंसेस की। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करें, फिर से सुने, फिर से देखें। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो नेगेटिव में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, विल के फ़ौरन बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा देना है। सो शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम सिंस मॉर्निंग का यूज़ हमने किया है। सिंस और फॉर पहले ही मैं आपको एक वीडियो में समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखें। यू कैन फाइंड दैट इन शॉर्ट्स, आई थिंक शॉर्ट के अंदर मैंने डाली थी, उसको ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। So they will not have been riding a bicycle for 2 hours. He will not have been trying to learn English language for 3 years. और इसी तरह से इसके इंट्रोगेटिव भी आपके पास मौजूद हैं। Will she have been reading books since morning? Will they have been riding a bicycle for 2 hours? Will he have been हाँ, okay. Will he have been trying to learn English language for 3 years? एक चीज़ आप लोगों ने खुद से करनी है और वो क्या करनी है? आप लोगों ने इनके जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को नोट करना है। देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस एंड दैट इज़ बिन। बस ये BEEN और ING का डिफरेंस दोनों टेंसेस में है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब हम आ जाते हैं अपने छोटे से, सिंपल से, क्यूट से, ईज़ी पीज़ी असेसमेंट के ऊपर। ये आपका असेसमेंट मौजूद है यहाँ पे। आपको वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आपके पास वर्ब्स मौजूद हैं और आपको क्या करना है कि इसके अंदर करेक्ट वाली जो वर्ब की फॉर्म है वो आपको पुट करनी है और अपने आंसर्स को देखना है, टैली करना है, ठीक है। आंसर्स डेफिनेटली मौजूद है आंसर की, लेकिन आप पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे और इसके बाद आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद नैनी फरजाना। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स के भी काम आए। आंसर की इज़ हियर, चीटिंग नहीं करनी है, देख के आंसर्स को टैली करें। गुड लक टू यू, सी यू सून।